कौन है कल्कि भगवान, जिनका जन्म से पहले ही मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाएगी और जन्म से पहले ही पूजा भी होती है। तो जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कल्कि भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार हैं। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखी। संबल में बन रहे भगवान कल्कि के मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर इसलिए भी माना जा रहा है कि मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। इस तरह संबल का कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संबल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि भगवान के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब विष्णु जी का कल्कि अवतार होगा। संबल में बन रहे मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। इस तरह संबल में कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा स्थल होगा जहां जन्म से पहले ही भगवान की मूर्ति स्थापित होगी। श्री कल्कि धाम मंदिर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसमें 5 साल का समय लगेगा। खास बात तो ये है कि मंदिर का निर्माण राजस्थान के भरतपुर में स्थित पहाड़पुर गुलाब पत्थरों से होगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी इसी पत्थरों से हुआ है। मंदिर का निर्माण 11 फुट ऊंचे चबूतरे पर होगा, जिसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी, जबकि कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कल्कि धाम में भगवान कल्कि के नए विग्रह की स्थापना होगी, जबकि पुराना कल्कि धाम तीर्थ यथावत बना रहेगा। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद किष्टम है। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संबल नामक स्थान पर विष्णु यसा नामक के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे, साथ में वह वेदों और पुराणों के ज्ञाता भी होंगे। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करके फिर से धर्म की रक्षा करेंगे। मान्यता है कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा। व्यक्ति में संस्कारों की कमी आ जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे। हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ जाएगी और धर्म की नीतियां खत्म हो जाएगी। तब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संबल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संबल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा पद्या। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो आज रामावतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफ़ेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर
अधर्म का अंत करेंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान के 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा वलाहक। ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य है जो सतयुग में हुआ था। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। कूर्म अवतार भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार माना जाता है जिसमें भगवान विष्णु जी कछुआ बनकर प्रकट हुए थे और समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए थे जिससे समुद्र मंथन सफल हुआ। ये अवतार भी सतयुग में हुआ था। भगवान विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह माना जाता है जिसमें भगवान सूअर के रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किए थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। विष्णु भगवान ने वराह के रूप में पृथ्वी की रक्षा किए थे। यह अवतार भी सतयुग में हुआ था। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी का चौथा अवतार नरसिंह माना जाता है जिसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर मानव का। इस अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा किए थे। यह अवतार भी सतयुग में हुआ था। भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार है वामन जिसमें भगवान बालक के रूप में धरती पर आए थे। यह अवतार त्रेता युग में हुआ था और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोग को 3 पग में नाप लिए थे। भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे परशुराम। वह भगवान शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु नामक शस्त्र दिया था। यह अवतार भी त्रेता युग में हुआ था। विष्णु जी के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे जिनकी भक्ति पूरी दुनिया करती है। रामचरितमानस और रामायण में श्री राम का चित्रण मिलता है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत करके धरती पर अधर्म का नाश किए थे। यह अवतार भी त्रेता युग में हुआ था। विष्णु जी का 8वां अवतार हमारे श्री कृष्ण जी हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी की लीलाओं की कहानियां हैं और महाभारत में भी इनका वर्णन है। ये अवतार द्वापर युग में हुआ था। विष्णु जी का 9वां अवतार गौतम बुद्ध को माना जाता है जो कि कलयुग में अवतरित हुए थे। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं कि भगवान कल्कि विष्णु जी के 10वें अवतार हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।